नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं प्रखर रत्नम एक बहुत ही स्पेशल ट्रिब्यूट लेके आया हूँ हमारे देश की कोकिला और सुरों की सरस्वती लता जी की। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में MP के इंदौर में हुआ था। लता जी के पहले गुरु और पिता श्री दीनानाथ मंगेशकर थे। लता जी ने 5 साल की उम्र से ही गायन शुरू कर दिया था। सन 1942 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब वह सिर्फ 13 वर्ष की थीं। फिर उनके पिता के मित्र मास्टर विनायक ने लता जी के परिवार को संभाला और लता जी को एक सिंगर और अभिनेत्री बनने में मदद की। लता जी की माता के बारे में बहुत जगह नहीं लिखा गया है। लता जी की मां की मृत्यु उनके पिता से पहले ही हो गई थी, 28 मार्च 1939 में ही, और उनका नाम शेवंती मंगेशकर था। लता जी को छोड़कर उनकी 3 बहनें और 1 भाई हैं, आशा, उषा, मीना और हृदयनाथ, जो सभी अभी जीवित हैं। लता जी का गायकी का करियर उतना भी आसान नहीं था जितना हमें लगता है। उनके मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उन्होंने उसका दृढ़ता से सामना किया। शुरुआत में लता जी के पतली आवाज़ के कारण संगीत निर्देशकों ने उनको काम देना ही बंद कर दिया था। उस समय प्रसिद्ध गायिका नूर जहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन लता जी अपने लगन और प्रतिभा से लोगों का विश्वास अर्जित करती गईं। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने उनको फिल्म जगत का सबसे मजबूत गायिका बना दिया। लता जी ने अपना स्तंभ ऐसा खड़ा किया था कि अगर उनके घर के सामने से श्रीमती इंदिरा गांधी भी गुजरती थी तो नमन वंदन करके जाती थी। तब से उनके घर को सरस्वती माता का वास वाला घर मान लिया गया था। जो कोई भी उस घर से गुजरता था या आज भी गुजरता है तो नमन वंदन करके ही गुजरता है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त भी जो गीत लता जी गाया करती थी उसको ही बहुत मन से गाती थी। लता जी की पहचान और उनकी प्रतिभा को पहचान सन 1947 में मिली। जब फिल्म आपकी सेवा में आई तो उसमें से एक गीत उनको गाने को मिला, और उस गीत के बाद फिल्मी जगत में जितनी भी फिल्म आती थी उसमें एक आध गाना लता जी को मिलता ही मिलता था। लता जी के सर्वप्रमुख गाने 2 भागे ज़मीन, ओ सजना बरखा बहार आई, आजा रे परदेसी, ना तू मुझे प्यार कर, अल्लाह तेरा नाम, वंदे मातरम जैसे गीतों ने तो 4 चांद ही लगा दिया। सबसे रोचक बात तो यह थी और है भी कि लता जी ने आज तक जितने भी गाने गाए हैं उन्होंने कभी उस गानों को सुना ही नहीं। लता जी के सबसे पसंदीदा निर्देशक मदन मोहन लाल जी थे। लता जी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अर्जित है, जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट में से एक है। सन 1969 में लता जी को पद्म भूषण, 1994 में फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण और 2000 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1990 में दादा फाल्के अवार्ड और 2001 में भारत रत्न जैसे पुरस्कारों को मिलाकर कुल 21 पुरस्कारों से इनके जीवन भर में इनको नवाजा गया। लता जी का अंतिम गीत 2019 में सौगंध मुझे इस मिट्टी के नाम से आया था। लता जी की रुचि क्रिकेट में बहुत थी। उनके मनपसंद क्रिकेटर MS धोनी हैं। जब MS धोनी रिटायर हो रहे थे तो लता जी ने ट्वीट करके अपने मनोभावों को व्यक्त किया था। भारत के लिए 6 फरवरी मतलब आज का दिन बहुत ही भारी रहा। मानो संगीत जगत के लिए काला दिन हो। पूरा देश शोकाकुल है। 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक रखा गया है। संगीत प्रेमी होने के नाते मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अपने नेत्रों से लता जी को अपने समक्ष देखूं, सिर्फ देखूं, लेकिन ये सपना पूरा ना हो सका। भले ही लता जी का शरीर चला गया हो, लेकिन उनकी आवाज, उनकी छवि
उनका व्यक्तित्व भारत के हर कण कण में सदैव जीवित रहेगा। इस देश की मिट्टी का नागरिक होने के नाते, भारत प्रेमी होने के नाते मैं प्रखर रत्नम लता जी को तहे मन से भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शश्वत नमन लता जी। ओम शांति।